Hello everyone, welcome to CameWith, and in this today's session you will learn how to write electronic configuration of elements and ions. Electronic configuration of atoms and ions are governed by certain rules. So basically there are three rules. The first rule is Pauli's exclusion principle. The second rule is Aufbau principle, and the third one is Hund's rule of maximum multiplicity. Right? One by one, we will discuss in these three laws. The first one is Pauli's exclusion principle, and according to this principle, no one orbital can have a maximum of no one orbitals can have more than two electrons. That is a maximum of two electrons in any orbital with opposite spin. Right? तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं, ये अप स्पिन है और ये दूसरा डाउन स्पिन है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और अगर दो भी होते हैं तो दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। मान लो कि हमने 1s2 ऑर्बिटल 1s की बात की, तो 1s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और दोनों की स्पिन कैसी है? अपोजिट है। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि नो more than two electrons may occupy a single orbital, and if two electrons occupy a single orbital then their spin must be paired. और paired का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग इस तरह के एरोस उसको दिखाएंगे, अप एरो एंड डाउन एरो। इसी का दूसरा स्टेटमेंट होता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के ऑल फोर क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल नहीं हो सकते इवन इफ वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो क्या कहेंगे? An electron in an atom is described by four variable quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. And two electrons can have the same, no two electrons can have the same four quantum numbers. तीन तो सेम हो सकता है अगर एक ही ऑर्बिटल के अंदर है तो, लेकिन फोर्थ सेम नहीं होगा। कैसे? तो मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ अभी हीलियम के इलेक्ट्रॉन की, और हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, राइट। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप देखोगे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, n1 होगा। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। इफ़ l इज इक्वल टू 0 देन m इज इक्वल टू 0, राइट। और यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक की स्पिन होगी आपकी प्लस हाफ मान लेंगे, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन हो जाएगी माइनस हाफ, राइट। लेकिन इस सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी ऑल थ्री क्वांटम नंबर्स यानी कि L, M और L ये सेम रहेंगे, आइडेंटिकल होंगे, स्पिन अलग होगी। इसलिए यहाँ पे कहा है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। फिर एक क्वेश्चन आता है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस क्यों हुआ और इसके और क्या एप्लीकेशन है। तो जैसे आप देखोगे कि द Pauli's exclusion principle was introduced originally to account for the absence of certain transitions in the spectrum of hydrogen atomic helium. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस किया हुआ है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, राइट, बोर्स थियरी। तो जो सर्टेन ट्रांजिशंस होते हैं एटॉमिक हीलियम के स्पेक्ट्रम में, उसमें से देखोगे कि एब्सेंस होता है, कुछ एब्सेंस होगा। इसका ये मतलब है कि कॉन्फ़िगरेशन जो होगा आपका 1s3, जैसे लिथियम की बात हम करते हैं तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 होता है, राइट, लेकिन 1s3 नहीं होता। इसका ये मतलब हुआ कि जो s के जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका स्पेक्ट्रम 1s ऑर्बिटल के स्पेक्ट्रम में मिसिंग होगा। वो हमें कहाँ पे दिखेगा? 3 में सेकेंड ऑर्बिटल में दिखेगा। तो बिकॉज द कॉन्फ़िगरेशन 1s3 इज फॉरबिडन बाय द Pauli's exclusion principle, द थर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट ऑक्यूपाई एन ऑर्बिटल ऑफ नेक्स्ट हायर शेल। तो कहाँ पे चला गया? 2s में चला गया, राइट। सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल है ऑबॉ प्रिंसिपल, इसको कहते हैं बिल्डिंग अप प्रिंसिपल कहते हैं, राइट।
तो जो द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स आर डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी से देख लेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे हमें समझना ये होगा कि द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉलोज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसका क्या मतलब हुआ कि द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन दैट ऑर्बिटल विच हैज़ द मिनिमम एनर्जी, राइट। जैसे आपने देखा कि हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन 1s में आ रहा है, 2s में, 2p में, 3p में, 3s में, इसमें तो नहीं गया। तो पहला इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे बढ़ते जाएंगे आप हायर शेल में इलेक्ट्रॉन को पुट करते जाओगे, राइट। दूसरा ये भी है कि एनर्जी किसकी ज़्यादा किसकी कम होगी ये कैसे पता चले, तो एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉलोज n+l रूल, राइट। n और l क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर क्या होते हैं, ये सेट ऑफ 4 नंबर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के ऑल अबाउट को एक्सप्लेन करते हैं किसी एटम के अंदर। तो 3D की एनर्जी ज़्यादा होगी 4s से, कैसे, तो आप देखोगे कि 3D ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 3 है और d के लिए l2 होता है, राइट। तो 3D के लिए n+l कितना आ गया, 5 आ गया। 4s की बात करोगे तो n = 4 होगा और s के लिए l 0 होता है, तो 4 + 0 कितना आया, 4 आया। तो n+l की वैल्यू जिस ऑर्बिटल के लिए ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। मान लो कि दो ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनके n+l की वैल्यू सेम है, जैसे 3D एंड 4p, राइट। दोनों के लिए n+l की वैल्यू 5 है। तो ऐसे केस में हम n को देखेंगे, n किसका ज़्यादा है, p वाले का। n को क्यों देख रहे हैं, इससे पता हमें चल रहा है कि वो हायर शेल में प्रेजेंट है तो एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। तो फिर 4p की एनर्जी ज़्यादा होगी 3D से, और 3D 4s में 3D की एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना। तो द ऑर्डर ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉलोज द ऑर्डर, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, देन 4p, राइट। तो ये मैं नेक्स्ट पेज पे भी आपको बताऊंगा। तो इसमें ये भी देखते हैं कि जो बिल्डिंग अप प्रिंसिपल है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल वाइज जो दिखा रहा है ये किन चीज़ों पे बेस्ड है, राइट। तो टू अकाउंट फॉर देम वी नीड टू कंसिडर बोथ द इफेक्ट्स ऑफ पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग ऑन द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड द रोल ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हमने पॉली को भी देखा है, जैसे s में अगर आप फिलअप करोगे इलेक्ट्रॉन्स को तो s में 2 दे सकते हैं क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। p में देखते हो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz, तो p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है। तो हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात भी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन को बिल्डिंग अप या फिर अरेंज करेंगे ऑर्बिटल्स में, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ऑर्बिटल को अरेंज करेंगे। तो जैसे मान लो पहले शेल में 1s है, सेकंड शेल में 2s एंड 2p होता है, मतलब कि 2 ऑर्बिटल कह सकते हैं, 2 सब ऑर्बिट कह सकते हैं, s एंड p, सब शेल कह सकते हैं s एंड p। p में फिर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। थर्ड में आप देखोगे तो 3s आएगा, 3p, 3d, राइट। ये सब क्वांटम नंबर्स के अकॉर्डिंग है। जैसे आप कहते हो कि m जो होता है वो -l2 + l होता है, -l2 + l, राइट, इंक्लूडिंग जीरो को मिलाकर। और d ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू जो होती है, l की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है, राइट। तो फिर m की वैल्यू आ जाएगी +-2 एंड 0, यानी कि 5 वैल्यूज़ आ गई। और हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को बताता है। इसका मतलब इसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं d में, और एक ऑर्बिटल में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो d में हम कह सकते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, राइट। 3 चीज़ों को भी देखेंगे। फोर्थ में हम लोग देखते हैं कि 4s है, 4p है, 4d है और 4f है। फिर क्वेश्चन था कि यहाँ पे 3f क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि l = होता है 0 to n-1, राइट। तो n से हमेशा l एक कम ही होगा। तो अगर हम थर्ड शेल की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम l 2 हो सकता है, 2 का मतलब d, राइट, इसलिए f नहीं आएगा यहाँ पे। सिमिलरली फोर्थ में g नहीं आएगा, sp-d-f-g होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, 4p है, 5s है, देन 5p,
देन 5d, राइट, 5f, फिर 6s है, 6p है, फिर उसके नीचे 7s आ जाएगा। हालांकि इतना यूज़ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना आपको आना चाहिए वो आप अप टू 4p तक ही देख सकते हो उसको। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में आएगा, देन 2s में, देन 2p, देन 3s, देन 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 5s के बाद होगा 3p, 4d, 5p और 6s, राइट। इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। आगे पढ़ना चाहते हो फिर भी देखो, 4f है, 5d, 6p, फिर 7s आएगा उसके नीचे, राइट। तो इसी में आप देखोगे कि जो हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं, राइट। तो थर्ड रूल की बात कर लेते हैं और उसके पहले की एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे हमने ऑर्डर ऑफ एनर्जी देखी कि 1s है, 1s के बाद 2s है, 2s के बाद 2p है, 2p के बाद 3s है, 3s के बाद 4s है और 4s के बाद 3d है, राइट। अब एज्यूम कर लो कि मैं यहाँ पर टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में लिखना चाह रहा हूँ, है ना, 22 की। तो इलेक्ट्रॉन को फिल करना शुरू करना। तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसका तो ख्याल रखेंगे। पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14, क्योंकि एफ में 7 ऑर्बिटल्स हैं और पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एफ में 14 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को फिल करना शुरू करूँ तो एस में 2 आ गए, एस में 2, फिर पी में 6, S2, S2 एंड डी में मैक्सिमम 10 रह सकता है। लेकिन क्या हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं? तो आप ऐड करके देखो। हम लोगों ने अब तक यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया है, राइट। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए जिसको हम 3d में डाल देंगे। अब इसी को हमें अरेंज करके लिखना है ना। तो अरेंज करके इस तरह से लिख लेंगे, 1s2 पहले आएगा, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन थे, राइट। और लास्ट में आएगा आपका 4s2, सॉरी, इस तरह से, राइट। तो ये हमने के शेल की बात कर ली, यानी कि फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल की बात कर ली, ये थर्ड शेल है और ये फोर्थ शेल है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 22 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए हैं, है ना। 8 and 8 16 एंड 4 20 एंड 2 22, राइट। इसको अरेंज करके लिखा है। 4 को हमने फोर्थ सेल में दिखाया। अब नेक्स्ट रूल हमारे पास है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुंड्स रूल कहता है कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे मान लो p है, तो p में ऑल 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी ग्राउंड स्टेट पे इक्वल होगी, px, py और pz। और कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है 2p4 का। तो हुंड्स रूल कहता है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में देंगे, पेयरिंग हम लोग उसके बाद करेंगे, 1 2 3 देन 4, राइट। जैसे अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था टाइटेनियम के केस में, तो 2p6 लिखा हुआ था। लेकिन जब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा ऑर्बिटल्स में, sp-df ये सब ऑर्बिट है। लेकिन जब आप 2s, 2px, 2py, 2pz लिखते हो तो ये ऑर्बिटल्स हैं। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है? जिसकी एनर्जी आइडेंटिकल हो, सेम हो। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन 1 by 1 देंगे, फिर पेयरिंग अप करेंगे, राइट। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा कि द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑकर्स ओनली व्हेन ईच ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जीज, जिसको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, आर सिंगली ऑक्यूपाइड। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर ऑक्यूपाइड सिंगली बिफोर बीइंग डबली ऑक्यूपाइड, यानी एक एक सब में देंगे तभी डबल करेंगे। सर्टेन मॉडिफिकेशंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑक्यूपेशंस ऑकर फॉर डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। थोड़े चेंजेस आपको मिलेंगे हायर ऑर्बिटल्स के अंदर, लेकिन जनरली हम लोग इसी तरीके से इसको फिल करेंगे, है ना। And when more than one orbital of same energy is available for occupation, such as when 2p orbital begins to be filled in boron and carbon, we adopt Hund's rule. जैसे मान लो कि बोरॉन का 5 है एटॉमिक नंबर, राइट, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, तो ये होगा आपका 1s2, देन होगा 2s2 और देन होगा 2p1, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सोडियम 11 है,
तो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p आएगा अगर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है तो। सिमिलरली पोटासियम में भी लिख देते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। क्रोमियम में भी लिख देंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। और कॉपर में भी लिख देंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू करते हैं। ध्यान रखेंगे गैस में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 दे देंगे 2 6। अब देखो अवेलेबल कितने हैं। तो अब तक हमने ये देखा है कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, सिर्फ एक बचा, तो 3s1 हो जाएगा, है ना। पोटेशियम 19 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पे देखोगे आप तो हमने टोटल 18 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 4s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा 19। क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम है 1s2 2s2। इनफैक्ट इसे हमें रीअरेंज करना होगा क्योंकि 3d आ गया इसमें, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। काउंट करके देखोगे तो 20 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा डी में, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं तो D5 कॉन्फ़िगरेशन हो तो उसको हाफ फिल्ड ऑर्बिटॉल कहते हैं जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए S का एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में D में चला जाएगा तो D5 होगा और 4s1 होगा, है ना। इसको एक्सेप्शनल कहा जाता है क्योंकि बिहेवियर थोड़ा अलग है, और ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। सिमिलरली कॉपर में भी ऐसे ही होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होना चाहिए और 3d9 होना चाहिए था, राइट। लेकिन D10 कॉन्फ़िगरेशन के क्लोज है D9 कॉन्फ़िगरेशन, तो S का एक इलेक्ट्रॉन D में आ जाएगा। और इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन एक्साइट करने की ज़रूरत नहीं है, यह 4s1 और 3d10 हो जाएगा। अब इसी को जब आप अरेंज करके लिखोगे कॉपर के लिए तो ये आएगा 1s2 देन 2s2 2p6 देन 3s2 3p6 3d10 और यहाँ पे 4s में आप देख पा रहे हो कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। तो इस तरीके से D और S दोनों हाफ फिल्ड हो गए और ये दोनों स्टेबल हो गए। अगर मान लो किसी आयंस के केस में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी हो तो क्या करेंगे, तो एक एक एग्जांपल मैं दोनों का देता हूँ। मान लो आयरन 2+ का हमें निकालना है, तो पहले आप आयरन का निकाल लो। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, राइट। तो 26 का मतलब हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक बेटा 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 3p6 एंड 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन क्योंकि आयरन 26 पे है वो आप 3d में डाल दोगे तो ये 3d6 हो जाएगा, है ना। लेकिन जब इसको अरेंज करके लिखोगे आप तो थर्ड शेल पहले आएगा 3d6 और 4s2 उसके बाद आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3d6 और 4s2 अरेंज कर दिया। अब आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं क्योंकि ये Fe2+ है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से, सबसे बाहर वाली शेल से निकलेगा, वो कौन सा है 4s2 है। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ से निकाल देंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ गया 4s0, ठीक है, Fe2+ का। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s0। सिमिलरली एक नेगेटिव चार्ज का ले लेते हैं, क्लोरीन 17 होता है, एक ले लिया तो 18 आ गया, तो आपको 18 इलेक्ट्रॉन को प्लेस करना है ना 18। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, ये 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये आर्गन की तरह कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है क्योंकि उसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। O2 नेगेटिव में 8 इलेक्ट्रॉन O का खुद का है, 2 लिया है तो 10 आ गया, नियॉन की तरह कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो भी हम लोग लिख सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आज आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया एंड विच वॉज बेस्ड ऑन 3 बेसिक रूल्स, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑबर्व प्रिंसिपल एंड हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो सेशन को मैं ही एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।